हेलो दोस्तों, एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग का चैप्टर लिया है। आज हमने पासा यानी कि डाइस। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे रेलवे है, एसएससी जीडी है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जहाँ भी रीजनिंग आती है, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो सही से समझना है दोस्तों। आपको बिल्कुल ट्रिक से ही समझाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें मुझे क्या पूछता है, क्या बताता है, इसमें हम सबसे पहले यह देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमें कोई पासा दिया है, पासे में कितने फलक होते हैं दोस्तों? 6। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, जब हम पासे का कोई पूछ लेता है कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, यह चीज़ पूछ लेता है, तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा होगा, 6 के विपरीत कौन सा फलक कौन सा होगा। तो दोस्तों जैसे हमारा ये पासा है, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा ये पासा है 1, 2, 3, तो इसमें पूछ लिया है 2 के विपरीत फलक कौन सा है इसमें। तो इसमें पूछा है 2 के विपरीत कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे 2 के विपरीत कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जब किसी भी संख्या का विपरीत फलक हम जब निकालते हैं तो उसका जो योग वो कितना होना चाहिए? 7। जैसे जब हम किसी 2 के विपरीत का फलक निकालेंगे तो 2 के विपरीत का जो पासा होगा वो कितना, कि 7 करो, इसे 7 करना है, कितना जोड़े कि 7 हो जाए, कि सर इसमें हम 5 जोड़े हैं तो 7 हो जाएगा। तो हाँ, तो ये 2 के विपरीत का जो फलक है वो कितना है? 5, और 5 के विपरीत 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो हमारा 1 है, 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6। 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6, क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। तो 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। समझ आया दोस्तों? ऐसे ही जैसे पूछे 5 के विपरीत कौन सा होगा आपका फलक, 5 से विपरीत कौन सा फलक होगा आपका, तो 5 के विपरीत इसमें कैसे कितना जोड़े कि 7 हो जाए, कि 2 जोड़ो, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत जो हमारा नंबर हो गया वो हो गया 2, और वो 5 के विपरीत 2, और 2 के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये हमें पासा दिया है, सिंगल पासा है आपका, एक पासा है, तो इसमें पूछा है 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी कि जो 2 हमारा जो अंक छुपा है इसमें 1, 2, 3, इनको छोड़ के जो हमारा जो इसके नीचे, इसके जो नीचे जो छुपा है, इसके नीचे क्या है 2 के विपरीत, इसके नीचे क्या क्या नंबर है, इसके नीचे क्या 4 है, क्या 5 है, क्या 6 है। ठीक है दोस्तों, तो यही 2 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो दोस्तों 2 के विपरीत कितना हो जाएगा इसमें? 5, ये 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर कितना हो? 7। तो ये 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 5, और 5 के विपरीत 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको आगे के जो प्रश्न है वो करना है। तो सबसे पहले जो सिंगल पासा है तो उसे हम आपको समझा दिया है, और आगे जो हमारे प्रश्न होंगे डबल पासा, ट्रिपल पासा, तो वो समझाते जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा प्रश्न नंबर है फर्स्ट, प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है वो हमें ये है, पासा दिया है और इसमें आपको बताना है 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। इसमें 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्तों तो इसमें 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले 3 के विपरीत निकालेंगे। 3 कितना जोड़े कि 7 हो जाए, कि सर 4 जोड़ना मुझे। तो 3 में अगर 3 के विपरीत 4 है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा 3 के विपरीत 4। ठीक, 3 के जो हमारा विपरीत है, विपरीत
वो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक। और 4 के विपरीत 3। अगर हमसे पूछ ले 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कितना होगा दोस्तों 2। और 2 के विपरीत 5। 6 के विपरीत 6 के विपरीत जो फलक होगा वो कितना होगा दोस्तों 1। यानी कि जो 6 के इस साइड जो होगा वो होगा 1। और 3 के इसके नीचे जो 3 के नीचे जो होगा वो होगा आपका 4। और 5 के जो है इस जगह 5 के पीछे जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 2। आप देखिएगा पासा उठा के, 3 के नीचे 4, 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 4। अब जो हमारा है डबल पासा क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जो डबल पासा है उसको हम कैसे इसका कैसा आंसर कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो जो हमारा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सेम क्या है, कि सर इसमें सेम 2 है, इसमें भी 2 है, ये 5 है, इसमें भी 5 है। तो जो सेम हो उसे हम कट और कट, ठीक है दोस्तों। तो 3 के विपरीत कौन क्या आया दोस्तों 4। तो 3 के विपरीत कितना आएगा दोस्तों 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दोस्तों आपको पूछ रहा है, जैसे आपको डबल पासा दिया है तो ये दिया है ऊपर 1 3 2 और 3 1 4। तो इसमें जो आपको पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए कौन सा नंबर होगा 2 के विपरीत। तो सबसे पहले हम इसमें सेम देखेंगे, सेम क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये तो भाई कट हो गया। तो 2 के विपरीत क्या हुआ दोस्तों 4। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बताना है 6 के विपरीत। 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है, इसमें मुझे बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सेम क्या क्या है। तो 1 है, इसमें 1 है, 3 है नहीं है, 6 है नहीं है। तो हम कैसे करेंगे अब 1, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, क्लॉकवाइज। 1 का क्लॉकवाइज 3 हुआ है, ठीक। फिर इसका क्लॉकवाइज कितना होगा दोस्तों 6। अब हम इसका क्लॉकवाइज लेंगे 1 का क्लॉकवाइज 5 और 5 का क्लॉकवाइज 2। तो हमसे पूछा क्या था दोस्तों 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या हुआ दोस्तों 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। और ऐसे ही 3 के विपरीत क्या है दोस्तों 5 और 5 के विपरीत 3। तो 1 के विपरीत जो बचा वो हो जाता है 1 का विपरीत। तो बचा कौन सा इसमें 4 बचा है इसमें। तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो हमसे सिर्फ यही पूछा था 6 के विपरीत कौन सा 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो दिया है हमें प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, जो हमें पासा दिया है 1 3 और ये 6 अंक दिए हैं, ये दिया है 2 5 और 3 अंक दिया है। तो हमें पूछ रहा है इसमें 2 के विपरीत जो फलक होगा वो कौन सा होगा 2 का विपरीत। तो हम सबसे पहले 2 का विपरीत निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा अंक सेम है। क्या इसमें 2 है, नहीं है। 3 है, जी हाँ ये रहा 3। तो इसी की हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तब हमें 2 का विपरीत मिल जाएगा। तो इसको हम 3 मानते हैं, 3 का क्लॉकवाइज 6 का क्लॉकवाइज 1, ठीक। अब ऐसे इसका 3 का क्लॉकवाइज 5 और 5 का क्लॉकवाइज 2। तो हमें पूछा किसका था 2 का विपरीत फलक, यानी कि 2 से
ऊपर वाला, दो का ऊपर का, दो जो नंबर है उसके ऊपर कौन सा फलक होगा? तो दो के ऊपर क्या होगा दोस्तों? एक। तो एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है 3 के ऊपर कौन सी संख्या होगी? 3 के ऊपर कौन सा फलक होगा? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा सेम है उसको हम लेंगे। तो इसमें सेम कौन सा है? 4। एक है इसमें? नहीं है। 2 है? नहीं है। तो 4। तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2, 2 का फिर 1। अब इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 3, फिर 3 की 5। तो दोस्तों हमें पूछा है 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या हुआ? 2। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है आपका वन का विपरीत फलक बताना है आपको इसमें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सेम क्या है। 6 है इसमें? जी हाँ। 2 है? हाँ जी। तो ये तो कट। वन का विपरीत क्या हुआ? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जो आपको इस फलक में, इस पासे में आपको क्या दिया है दोस्तों? त्रिभुज दिए हैं। तो हमें इसका विपरीत निकालना है। 4 जो त्रिभुज हैं इसमें, तो इसका विपरीत निकालना है। इसका विपरीत कितने त्रिभुज होंगे? तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे सेम क्या है। 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। ठीक। तो इसको हम 3 लिख लेते हैं। तो 3 के विपरीत 5 त्रिभुज, 5 के विपरीत क्लॉकवाइज 4 त्रिभुज। ऐसे ही हम 3 त्रिभुज के विपरीत 6 त्रिभुज क्लॉकवाइज, और 6 त्रिभुजों के विपरीत क्लॉकवाइज 2 त्रिभुज। तो हमें पूछा था 4 के विपरीत कितने त्रिभुज हैं? तो 4 के विपरीत कितने हैं दोस्तों? 2 त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दोस्तों आपको जो इसमें निकालना अदृश्य भाग, आपका अदृश्य कौन सा है? अदृश्य आपको निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे सेम क्या है। 2। ठीक। 2। इसका क्लॉकवाइज 1, इसका क्लॉकवाइज 3। अब 2 का इसका क्लॉकवाइज 6। अब इसका क्लॉकवाइज 5। तो हमने इसमें देखा है दोस्तों क्या 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 1 है। लेकिन 2 के विपरीत यहाँ पूछा है, यहाँ कौन सा आएगा, ये पूछा है आपको। तो इसमें देखो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, लेकिन 4 नहीं है, 5 है, 6 है। तो 2 के विपरीत जो छिपी हुई आकृति है वो है 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जो 2 के, जो आपका इसका 4 के अदृश्य जो भाग है वो 2 के सामने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए, 2 के सामने, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 2 के सामने कौन सा होगा? 4, और 4 के पीछे कौन सा होगा? 2। ठीक। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है दोस्तों? इसमें आपको दिया है 3 पासे दिए हैं, 1 2 3। तो इसमें आपको पूछा है 2 के विपरीत, वही इसके विपरीत पूछा है। तो हम कैसे निकालें? तो जो 2 के विपरीत इसमें पूछा है, 2 के ऊपर वाली संख्या पूछी है, तो 2 के ऊपर वाली क्या संख्या होगी? तो जो पूछा है, ठीक है, इसको सही से समझना है। जो पूछा है क्या इसमें कोई इस पासा, दूसरा पासा और तीसरे पासे में कोई कॉमन इसमें मिल रहा है आपको? 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब पहले और तीसरे को देखते हैं। 1 इसमें, जी हाँ 1 तो है, 4 भी है इसमें,
तो भाई ये इससे कैंसिल, और 2 के विपरीत क्या हुआ 6। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो 2 के ऊपर जो संख्या होगी वो क्या होगी 6, और 6 के नीचे 2। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा प्रश्न नंबर है 12, अब हम इसको देखते हैं दोस्तों। ये मुझे बताना है इसमें सी के सामने वाली कौन सी संख्या है। तो सी के सामने, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, इसको और इसको ले सकते हैं हम। हाँ ले सकते हैं, क्योंकि बी इसमें भी कॉमन है, और आप इसमें से कौन सा भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सी के सामने का निकालना है ना, तो इसमें बी कॉमन मिल रहा है, ये बी और ये बी। तो बी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए की क्लॉकवाइज डायरेक्शन सी। तो यहाँ की अब इस वाले पास में बी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन ई। अब ई की क्लॉकवाइज डायरेक्शन एफ। तो एफ जो सी के सामने क्या है दोस्तों एफ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो हमारा डाइस चैप्टर है वो समझ आ गया होगा दोस्तों। और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो हम आगे चैप्टर लेके आएंगे वो इम्पोर्टेंट लेके आएंगे चैप्टर, वो हम उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा चैप्टर आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओके, थैंक्स।